वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महात्मा गांधी से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों इससे पहले मैंने महात्मा गांधी से संबंधित 50 क्वेश्चन के 3 वीडियोस अपलोड कर दिए। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो तीनों वीडियो की लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो है। और क्वेश्चन नंबर 151, तो महात्मा गांधी किसके पोते थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर उत्तम चंद के पोते थे। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी थे और उनके पिता उत्तम चंद गांधी थे। और महात्मा गांधी की दादी माँ का नाम लक्ष्मी गांधी था और महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 150, महात्मा गांधी के भाई का नाम क्या था? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर लक्ष्मीदास और करसनदास महात्मा गांधी के भाई थे और महात्मा गांधी सबसे छोटे थे। क्वेश्चन नंबर 153, महात्मा गांधी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का गुजराती अनुवाद पुस्तक का नाम क्या है? महात्मा गांधी ने 1929 में श्रीमद् भगवद गीता का गुजराती में अनुवाद किया था, तो उसका पुस्तक का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर अनासक्ति योग। महात्मा गांधी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का गुजराती अनुवाद अनासक्ति योग है। तो वो पूरी अपनी लाइफ में अनासक्ति योग का पालन करते थे, इसलिए इसका नाम उन्होंने अनासक्ति योग रखा था। और केबीसी में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 154, अनासक्ति योग का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राग द्वेष से असंपिक्त हो जाना ही अनासक्ति है। कर्तव्य कर्म करते समय निस्पृह भाव में चले जाना ही अनासक्त भाव है। राग और द्वेष से असंपृक्त हो जाना ही अनासक्ति है। कर्तव्य कर्म करते समय निस्पृह भाव में चले जाना ही अनासक्त भाव है। मीन्स खुद का भला सोचे बिना अपना कर्तव्य करते रहना, भले ही हमारा नुकसान हो पर हमें हमारे कर्तव्य पे अड़ग रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने देश का भला चाहा था, कभी खुद का भला नहीं चाहा था, तो हमेशा अपने सत्य के मार्ग पर अड़ग रहे थे। उसके लिए उन्होंने गोली भी खाई थी। क्वेश्चन नंबर 150, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में जीवन गुजारा कैसे करते थे? इस क्वेश्चन का परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहने थे, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काट कर हाथ से बनाते थे। वे सोचिए ऐसा सादा, जो अपने जो कपड़े पहनते थे वो स्वयं सूत से काटते थे, सूत से खुद ही वो कपड़ा बनाते थे। और सादा शाकाहारी भोजन और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखते थे। महात्मा गांधी अपने कपड़े जो पहनते थे स्वयं वो चरखे पे सूत काट कर बनाते थे और सादा और सिंपल जीवन जीते थे। वैसे वो बहुत ही श्रीमंत फैमिली से थे, पैसे वाले थे। क्वेश्चन नंबर 156, महात्मा गांधी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर कौसानी। महात्मा गांधी ने कौसानी, जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध कौसानी स्थान है, उसे भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। तो कौसानी में ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का गुजराती अनुवाद किया था, अनासक्ति योग की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 157, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अनासक्ति आश्रम कहां स्थापित किया गया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है कौसानी, उत्तराखंड के कौसानी में। क्वेश्चन नंबर 158, सन 1929 में महात्मा गांधी की कर्मभूमि रहा कौसानी हिंदी साहित्य के विलियम वुडवर्थ कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध कवि का जन्म स्थान है? तो हिंदी साहित्य के विलियम वुडवर्थ किसे कहा जाता है?
इस क्वेश्चन का सुमित्रानंदन पंत को का जन्म स्थान है कौसानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 159 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो पूर्ण पुरुष, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अहिंसक, मुक्त हुए तुम, मुक्त हुए जन, हे जग वंद्य, हे जग वंद्य महात्मन। महात्मा गांधी पर किसकी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है? ये बहुत ही सुंदर काव्य पंक्ति कविता लिखी गई है। तो किसके द्वारा ये कविता लिखी गई है? इस क्वेश्चन का सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 160 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्विट्जरलैंड में जिनेवा झील के तट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्विट्जरलैंड में जिनेवा झील के तट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था, 2019 में किया था। क्वेश्चन नंबर 161 वर्ष 1931 में किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी स्विट्जरलैंड गए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रोमेन रोलैंड। तो रोमेन रोलैंड ने महात्मा गांधी को स्विट्जरलैंड में आमंत्रित किया था। तो उसके निमंत्रण के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी 1931 में स्विट्जरलैंड गए थे। आपको बता दो अपने जीवन के कार्यकाल में महात्मा गांधी कभी भी अमेरिका नहीं गए, इंग्लैंड गए थे, अमेरिका कभी भी नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 160 लखनऊ कांग्रेस में जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक ना जानता था। नील की खेती होती है इसका तो ख्याल भी न के बराबर था। तो प्रस्तुत कथन किस पुस्तक में है? महात्मा गांधी का कथन है। इस क्वेश्चन में अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में के 5वें भाग में 12वें अध्याय नील का दाग में है ये प्रस्तुत कथन महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 163 भारत की आज़ादी के लिए चली लड़ाई के सबसे बड़े नायक किसे माना जाता है? भारत की आज़ादी के लिए चली लड़ाई के सबसे बड़े नायक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर महात्मा गांधी को माना जाता है। और वैसे अंग्रेज तो सुभाष चंद्र बोस को ही मानते थे सबसे बड़े नायक, सुभाष चंद्र बोस को। और सबसे बड़े नायक वैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक भी थे। क्वेश्चन नंबर 164 महात्मा गांधी का भारत में कौन सा पहला आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ था? महात्मा गांधी का भारत में कौन सा पहला आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ था? इस क्वेश्चन का चंपारण किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, तो मील का पत्थर साबित हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था ये। वैसे हमारा देश वैसे ही आज़ाद नहीं हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी है, मंगल पांडे ने। तो वैसे ही हमको आज़ादी नहीं मिली है, भीख में नहीं मिली है। ये जो आज़ादी हमको मिली है उसका हमें सदुपयोग करना है, अपने देश को प्रेम करना है और वतन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना है। यही हमारा कर्तव्य है, हमारे भारतीय नागरिक का, हमारे संविधान को फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 165 महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 ईस्वी में किस स्थान हुआ था? इस क्वेश्चन का पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 166 महात्मा गांधी के ससुर का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी के पिता कौन थे? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वैसे ऐसे क्वेश्चन केबीसी में आते हैं और जो गुजरात के हो गए उनको ही ये क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का गोकुल दास मकन जी, गोकुल दास मकन जी की संतान थे कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी का जन्म पोरबंदर में ही हुआ था। गांधी जी के घर के पीछे ही थोड़ा ही दूर कस्तूरबा गांधी का जन्म स्थान है। और कस्तूरबा जहाँ रहते थे अभी उस स्थान का नाम कीर्ति मंदिर है, ये स्मारक है महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 160 ऑस्कार अवार्ड विजेता गांधी फिल्म में कस्तूरबा गांधी का अभिनय किसने किया था? तो गांधी जी का अभिनय किसने किया था? तो बेन किंग्सले ने किया था। इस क्वेश्चन का रोहिणी हट्टंगड़ी ने किया था गांधी फिल्म में कस्तूरबा गांधी का अवार्ड। इसके लिए उनको बाफ्टा अवार्ड में सपोर्टेड एक्ट्रेस का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1984 में। और रोहिणी हट्टंगड़ी की बात आपने अमिताभ बच्चन की अग्निपथ मूवी देखी होगी, उसमें उनकी माता का रोल रोहिणी हट्टंगड़ी ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 168, वर्ष 1984 1984 में हॉलीवुड अभिनेता बेन किंग्सले को गांधी फिल्म के लिए भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था, याद रखना है। तो बेन किंग्सले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से अभिनय किया था। आप बेन किंग्सले को अभी देखेंगे और महात्मा गांधी वाले आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन्होंने महात्मा गांधी का अभिनय किया है। आपने मूवी देखोगे और रियल में देखोगे, सब कुछ डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 169, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी के भाषण से प्रभावित होकर किस उपन्यास सम्राट ने सरकारी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया था? समझ आते हैं, भूतकाल है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का उत्तर है प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही जिन्हें कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया था असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी के भाषण से प्रभावित होकर। उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी थी और प्रेमचंद उस समय बीमार थे, फिर भी उनका भाषण सुनने के लिए, महात्मा गांधी का भाषण सुनने के लिए गए थे। उन्होंने सपोर्ट भी किया था। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज पे है, वहाँ पे भी नॉलेज शेयर करते हो। आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हम नॉलेज शेयर करते हो, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ पे फ्री में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन में डाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 170, सबसे पहले महात्मा गांधी किस रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे? इस क्वेश्चन का थे प्रवासी वकील। तो एक प्रवासी वकील अब्दुल्ला की कंपनी थी, उनका एक केस के सिलसिले में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो प्रवासी वकील के रूप में गए थे। तो प्रवासी वकील के रूप में सबसे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन नंबर 170, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है 1924, 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 172, गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का पंसारी, गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का इत्र फुले बेचने वाला, या अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174, गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक इंग्लैंड से लौटते समय किल्डोनन कैसिल नामक जहाज पर गुजराती में लिखा था? तो कौन से जहाज पर लिखा था? किल्डोनन कैसिल नामक जहाज पर लिखी थी, 1909 में लिखी थी। इस क्वेश्चन का हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जहाज का नाम भी आपको याद रखना है और ये पुस्तक का नाम भी याद रखना है। और इंग्लैंड से लौटते समय, इंग्लैंड से कहाँ लौटते समय? दक्षिण अफ्रीका लौटते समय, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 175, हिंद स्वराज 1909 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार में, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? इस क्वेश्चन का इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुआ था। बाद में अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में महात्मा गांधी ने इसको इंग्लिश में प्रकाशित किया, पहले गुजराती में किया था, बाद में इंग्लिश में प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 176, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास ग्रंथ महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखा था? इस क्वेश्चन का उत्तर गुजराती भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 177, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 178, एक आंख के लिए दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। एक आंख के लिए दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, प्रस्तुत कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 179, मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण है, किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है, प्रस्तुत कथन किसका है? इसका आंसर है महात्मा गांधी का है। ये कथन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, महात्मा गांधी अंग्रेज लेखक जॉन रस्किन की किस प्रसिद्ध पुस्तक रचना से प्रभावित हुए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है अनटू दिस लास्ट।
महात्मा गांधी अंग्रेज लेखक जॉन रस्किन। दोस्तों इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आया, इससे पहले के वीडियो में आया था क्वेश्चन, मैंने लियो टॉल्स्टॉय बोला था मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इसके लिए हम बेहद क्षमा चाहते हैं। हमने अपडेट कर दिया है, मैंने पोस्ट भी किया था। तो अन टू दिस लास्ट ये जॉन रस्किन की प्रसिद्ध रचना है। जो महात्मा गांधी जॉन रस्किन से भी बहुत प्रभावित हुए थे, उनका अपना जीवन में उनकी वजह से परिवर्तन आया था उनके जीवन में। और जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय से भी बहुत प्रसिद्ध आए थे, और राजचंद्र से भी बहुत प्रभावित हुए। 3 व्यक्ति से प्रभावित हुए थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय और राजचंद्र श्रीपाद से बहुत प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 181, रस्किन की अन टू दिस लास्ट पुस्तक गांधी जी को सन 1904 में किससे प्राप्त हुई थी? तो किसने दी थी अन टू दिस लास्ट पुस्तक महात्मा गांधी को? तो इस क्वेश्चन का हेनरी पोलक ने दी थी। तो कब दी थी? 1904 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 182, 31 जनवरी 1948, 31 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किस पुत्र ने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार उनके किस पुत्र ने किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है रामदास ने किया था। 31 जनवरी 1948 के दिन यमुना नदी के तट पर, वर्तमान में राजघाट नामक स्थान है, वहाँ पे महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया था रामदास में। क्वेश्चन नंबर 183, 19 नवंबर 1946 के दिन महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर काका कालेलकर, किशोरी लाल मसरूवाला और नरहरि पारिक को सौंपी थी। फिर से इसका प्रकाशन करवाया था चालू हरिजन पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 184, 22 फरवरी 1944 के दिन कस्तूरबा गांधी का स्वर्गवास कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है पुणे के आगा खान पैलेस जेल में हुआ था। 22 फरवरी 1944 के दिन कस्तूरबा गांधी का जन्म। तो क्षमा चाहती स्वर्गवास हुआ था, बेहद क्षमा चाहते हैं। तो स्वर्गवास 74 ईयर की उम्र में पुणे के आगा खान पैलेस जेल में हुआ था कस्तूरबा गांधी का देहांत। तो कस्तूरबा गांधी ने हमेशा गांधी जी का साथ दिया था। पत्नी हो तो ऐसी हो, जेल में भी साथ में रहते थे, सत्याग्रह में भी हमेशा साथ रहे थे। कोई लोग कहते हैं कि हमेशा झगड़ा होता था, ऐसा कुछ नहीं थे। एक बार गुस्सा हो गए थे, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। आपने वो मूवी गांधी देखेंगे तो पता चल जाएगा सब महात्मा गांधी के बारे में। अगर आपको महात्मा गांधी को अच्छे से जानना है तो गांधी फिल्म एक बार आपको देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 185, 14 अगस्त 1942 के दिन गांधी के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई का निधन कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का पुणे के आगा खान पैलेस में हुआ था। महात्मा गांधी के निजी सेक्रेटरी आगा खान महादेव भाई देसाई, जिन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 186, 9 अगस्त 1942 में के दिन हिंद छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? इस क्वेश्चन का आगा खान पैलेस, पुणे के आगा खान पैलेस में बंदी बनाया गया था 9 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी और उनके साथियों को। क्वेश्चन नंबर 187, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पटना में की गई थी अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 188, वर्ष 1927 में बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी जी उस समय जेल में थे, तो वर्ष 1927 में बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? इस क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 189, महात्मा गांधी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम नाम था, सत्याग्रह साबरमती की नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 1933 में। तो महात्मा गांधी ने जैसे कि सत्याग्रह आश्रम साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया था 1933 में। क्वेश्चन नंबर 190, वर्ष 1934 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब की थी? तो 1934 में। तो कहाँ की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर वर्धा में की थी महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना। तो वहीं वर्धा के नजीक एक गांव में उन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी, वर्धा आश्रम भी कहते हैं। तो 1936 में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। वर्धा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 191, बापू ने जीवन का अंतिम उपवास कब किया था? महात्मा गांधी ने अपने जीवन का अंतिम उपवास कब रखा था?
इस क्वेश्चन का 13 जनवरी 1948 से 1948 के से 5 दिन तक रखा था और 30 जनवरी 1948 के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 192, महात्मा गांधी की हत्या के पूर्व बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट कब हुआ था? इस क्वेश्चन का 20 जनवरी, महात्मा गांधी की हत्या के 10 दिन पहले ही बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ था, तो 20 जनवरी 1948 के दिन। और महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 के दिन हुआ था। सोचिए हमारे सिक्योरिटी कितनी कैसी होगी, ऐसा हमला हुआ फिर भी दूसरी बार भी हमला कर दिया। मिली भगत ही हो सकती है तभी ऐसा होता है, क्योंकि एक दिन पहले ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने का भी उसने सोचा था। महात्मा गांधी ने ऐसा सोच रहे थे, उसके लिए बातचीत भी चल रही थी। हो सकता है और ऐसा भी माना जाता था नथुराम गोडसे कट्टर हिंदू थे और उनके साथी नारायण आप्टे जो भारत का विभाजन करना नहीं चाहते थे और पाकिस्तान अलग पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान को कुछ पैसा भी देना था उसके। क्वेश्चन नंबर 193, महात्मा गांधी का ननिहाल कहाँ था? महात्मा गांधी का ननिहाल कहाँ था? तो इस क्वेश्चन दांतराल गांव जूनागढ़ महात्मा गांधी के ननिहाल था। महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई का जन्मस्थान दांतराल गांव जूनागढ़ था, जो महात्मा गांधी का ननिहाल का। क्वेश्चन नंबर 194, गांधी जी महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? इस क्वेश्चन का गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जब पहली बार 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे तब भारत के यहाँ की राज्य व्यवस्था राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, कहीं भी आप ज़्यादा घूमे भी नहीं थे और जहाँ जहाँ वो जाते थे कोई भी कांग्रेस अधिवेशन का वहाँ उनको गोपाल कृष्ण गोखले उनको गाइड करते थे, इसलिए वो अपना राजनीतिक गुरु उनके मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। उन्होंने पूरा गाइड किया था, मार्गदर्शन दिया था। क्वेश्चन नंबर 195, किन्हें महात्मा गांधी की आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन राजचंद्र जी, तो राजचंद्र जी को महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 196, किस प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र जी, यहाँ पे श्रीमद या श्रीपद रामचंद्र जी के नाम पर स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए थे? किस प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी के नाम पर स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएगा आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी के नाम पर स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 190 महात्मा गांधी से पहले सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? महात्मा गांधी जब भारत में नहीं आए थे तो उससे पहले कौन भारत में सबसे प्रसिद्ध जो जनता के दिल में बसते थे तो देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? इस क्वेश्चन का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी से भी ज़्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 198, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 199, महात्मा गांधी ने किस वर्ष 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? इस क्वेश्चन का 1925 में 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन, राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा मौन लिया था। क्वेश्चन नंबर 200 और इस वीडियो का ये आखिरी गांधी के महात्मा गांधी के स्वर्गवास के 21 साल बाद किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर डाक टिकट जारी किया था? इस क्वेश्चन को ब्रिटेन ने किया था 21 साल बाद महात्मा गांधी के नाम पर डाक टिकट। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारे कोई भी क्वेश्चन पे, अभी 200 क्वेश्चन आ गए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना वो क्वेश्चन लिखिए और अपना आंसर लिखिए, ताकि हम जब भी उसको अपडेट कर देंगे या कहें कि डिस्क्रिप्शन जाके एक बार चेक करना कमेंट में ज़्यादा, ताकि आपका सिंगल मार्क भी हमारी वजह से डिडक्ट ना हो। तो वैसे तो हम पूरा प्रयास करते हैं, हमारा क्वालिटी 100% ही होता है, पर फिर भी आपको सजेस्ट रहेगा, आप कोई भी इसमें डाउट लगता हो तो आप क्वेश्चन लिखिए और अपना आंसर लिखिए, ताकि किसी का भी कोई लॉस ना हो हमारी वजह से। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।